देखिए हम जो डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं उसी में अगली प्रॉपर्टी हमारी है, उसी में नेक्स्ट सीरियल नंबर होगा, लेकिन इसको हम बाकायदा अलग टॉपिक से पढ़ा रहे हैं, मतलब प्रॉपर्टी को ही पढ़ा रहे हैं, अगली प्रॉपर्टी, लेकिन इसको हम बाकायदा दूसरे हिसाब से पढ़ा रहे हैं। मेन इसका एप्लीकेशन है, तो इसका एप्लीकेशन लिमिट में भी है, फंक्शन में भी है, कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में भी है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में भी है और डेफिनेट में भी है, और खासकर डिफरेंशियल इक्वेशन में बहुत ज़्यादा है। तो अभी हमने डिफरेंशियल इक्वेशन टच तो नहीं किया है, लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन कि वो फॉर्म को हम डिफरेंशियल इक्वेशन बताते हुए नहीं, यदि आप पहचानना सीख जाएंगे, जो इंडेफिनिट में हम आपको पढ़ा गया है वहाँ वाले फॉर्म हम आपको लेंगे इसमें। तो लंबी टॉपिक होगी ये, मेरा ध्यान रखिएगा। देखिए पहले हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं जो हम पढ़ने जा रहे हैं, लीबनिट्ज़ रूल। ये है क्या, इसको समझिए। लीबनिट्ज़ रूल कुछ और नहीं है, सिंपली डेफिनेट इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन। पहले ये माइंड मेकअप कर लीजिए, डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्या है, डिफरेंशिएशन है लीबनिट्ज़ रूल। चलिए आइए हम यहीं पर पहले आपसे एक कॉन्सेप्ट पूछ लें, a to b fx dx। ये अगर हम इसको डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं तो इसकी वैल्यू क्या मिलेगी। आप पढ़ के आए हैं पीछे, तो हम आपसे जानना चाह रहे हैं, आपको इंटीग्रेट नहीं करना है, कुछ करना नहीं है, डायरेक्ट आपको बोलना है इसकी वैल्यू क्या मिलेगी। तो फिर अभी हम आपको बताने जा रहे हैं कि आगे की टॉपिक हम कैसे पढ़ेंगे। जल्दी बताइए, तेज बोलिए। जीरो, वेरी गुड। क्यों? क्योंकि आपने देखा है ये पोर्शन कुछ और नहीं है, एक क्या है, अलजेब्रिक एडिशन है किसका, एरिया का। एरिया हमेशा क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, जीरो। अगर यहां पर हम लीबनिट्ज़ रूल पढ़ लेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि जहां जहां जिस फंक्शन पे भी लीबनिट्ज़ लगाएंगे इस टाइप क्वेश्चन में, तो वैल्यू क्या होगी, जीरो। तो पढ़ेंगे क्या। इसलिए जरूरी है कि यहां पर एक वेरिएबल हो और दूसरा वेरिएबल इन दोनों में से कोई एक हो या दोनों। तो लीबनिट्ज़ रूल की कंडीशन क्या है पहले समझिए। यहां पर तो एक फंक्शन का वेरिएबल हो और दूसरा वेरिएबल इसकी लिमिट में हो। क्यों? चूंकि ये क्या मिलेगा भाई, जिसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है मान लो जी का है, तो जी भी माने जी हो गया, तो जी भी माने जी हो, तो आपका क्या है, a to b। उसमें फंक्शन डिफरेंशिएबल था, वेरिएबल तो है नहीं, वो तो एक इंटरवल है और रियल नंबर का इंटरवल है। तो डिफरेंशिएशन क्या हो गया, इसका जीरो हो गया। तो लीबनिट्ज़ रूल की कंडीशन क्या बन गई, पहले इसको समझिए। यहां पर तो ये जो आपका फंक्शन है वेरिएबल के साथ होना ही चाहिए, लिमिट भी क्या होनी चाहिए, वेरिएबल। अब बात समझ में आ गई, क्यों वेरिएबल लिमिट ले रहे हैं इसके लिए। और जो मैंने पीछे आपको पढ़ाया भी है, लिमिट में क्वेश्चन में भी वहां बताया भी, ऐसा नहीं है। तो हम इसलिए आपसे उस पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं डिस्कस किए हैं, उतना नहीं किए हैं कि अभी आप उस चीज को समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके लिए बिल्कुल नई चीज थी। अब यहाँ डेफिनेट पढ़ के आए हैं, सब कुछ पढ़ के जा रहे हैं। क्यों? लीबनिट्ज़ रूल की कंडीशन ही बता दी, उसके लिए जरूरी क्या है, लिमिट का क्या होना, वेरिएबल किसी एक का है, दोनों का। तो आइए यहां पर अब हम ये करने जा रहे हैं, और जाहिर है हम जो पूरा फंक्शन पढ़ डाले हैं, होल फंक्शन किस वेरिएबल में, x में, इसलिए लिमिट किस में लगा दे रहे हैं, x में। ये फाई एक्स तो क्या लिख दिया, साई एक्स, ये लिमिट ले ली, और यहां पर जो नेचर लिया वो f लिया, और ये आपका जाहिर है ये हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल है जो यहां पर आया है, क्योंकि डेफिनेट के साथ आया, बिना डिफरेंट। और किसके बीच में, इसी के बीच में। तो अब आइए जैसे इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा ये कुछ और नहीं, क्या बन जाएगा, लीबनिट्ज़ रूल। ये तो अब ये फंक्शन किस में आएगा, ये फंक्शन किस में आएगा, तो जाहिर है किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, अभी कहने की जरूरत नहीं है। ये डी डी एक्स ऑफ ये ऑपरेटर से ऑपरेट करा दिया। अब देखिए क्या होगा, ये रूल कह क्या रहा है, इसका प्रूफ है, प्रूफ नहीं बता रहे हैं, कोई जरूरत नहीं इसकी, जहां पर प्रूफ की जरूरत पड़ेगी वहां बताएंगे। देखिए मिलने क्या जा रहा है, कुछ नहीं करना है। अपन चूंकि ये किसकी वैल्यू है, टी की, किसकी वैल्यू है, टी की, चूंकि टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो कुछ नहीं करना, अपन लिमिट को इसी से क्या करिएगा, रिप्लेस कर दीजिएगा। और आप लोग अभी पीछे किए हैं, क्योंकि वो ओपन इंटरवल में था, और यहां पर पहचानिए ऐसा कर क्यों रहे हैं, क्योंकि यहां पर हमने फंक्शन लिया है,
एक्स नहीं लिया है, एक्स में क्या लिया है, फंक्शन लिया है, और जब ये डिस्टर्बिंग एलिमेंट एज अ फंक्शन आ गया और डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं, तो इसको डिफरेंशिएट करके क्या करते हैं, इनटू करते हैं। तो यहां पर दोनों चीजें फॉलो कर रहे हैं, अपर लिमिट से इसको रिप्लेस भी कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, बोलिए एफ ऑफ, ये बोलिए साई एक्स, और इनटू क्योंकि रिवर्स प्रोसेस है ना, तो डिफरेंशिएशन अडॉप्ट कर रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, बोलिए डी डी एक्स ऑफ साई एक्स। ये क्यों कर रहे हैं, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? और जाहिर है माइनस टाइम इसके लिए भी कर दीजिए, माइनस टाइम उसके लिए भी कर दीजिए। बोलिए क्या लिखिए, माइनस टाइम, जल्दी बोलिए, एफ ऑफ 5x इंटू, जल्दी बोलिए, ये क्यों डिफरेंशिएट करके इंटू कर रहे हैं, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? वहीं से ले रहे हैं रिवर्स प्रोसेस से, डेफिनेट की भी रिलेट चीज ले ली और उसको भी ले लिया। इसलिए डिफरेंशिएट क्या, फंक्शन में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि यही मकसद है। अगर आपको पीछे हमने पढ़ाया भी है कि अगर हम किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करके आ रहे हैं, उसी को फिर डिफरेंशिएट कर दे, वही फंक्शन बन जाएगा, वही हम कर रहे हैं। फिर खाली लिमिट लगा दी हमने। ये बात समझ में आई? बोलिए इसमें कोई डाउट? और देखिए सुनिए, अगर इन दोनों में कोई कांस्टेंट हो जाएगा, कोई क्या हो जाएगा, उसको तो डिफरेंशिएट कर ही रहे ना, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। ये भी ध्यान रखिएगा। और दोनों कांस्टेंट हो गए तो ऑलरेडी 0, तब तो लिमिट रूल का कोई मकसद नहीं रहेगा, फिर वहां पे लिमिट रूल लगाने की जरूरत नहीं है। बोलिए इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलें। आइए देखिए, हमने कुछ क्वेश्चंस आपके सामने लिखे हैं और लिबनिट्ज रूल का यूज हम अब तक जितने टॉपिक पढ़ के आए हैं सब में एक एक क्वेश्चन पे हम आपको करा दे रहे हैं और डेफिनेट तक कराना चाह रहे हैं, इसलिए टॉपिक थोड़ा लंबी होगी, जिससे आप जाके घर पे लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, इन सब में इसको पहचानिएगा, जरूर पहचानिएगा, पहचानना आएगा, बहुत मजा आएगा। क्वेश्चन आप सब कर ले जाएंगे, कुछ है ही नहीं इसमें। देखिए यहाँ पर ये प्रूफ करने के लिए कहा गया पहले क्वेश्चन में ही, आइए हम पहले को ही ले रहे हैं, ये डिफरेंशिएशन का लिख दिया है, आइए लिख दिया। देखिए ये y में फंक्शन आएगा, ये किस में आएगा, x में। तो अगर x और y दोनों में फंक्शन डेफिनिट के थ्रू लिखा गया, प्रूफ को देखिए, इसलिए प्रूफ लिखा गया है। प्रूफ क्या बोल रहा है, ये कौन सा फंक्शन था, इस प्रूफ के हिसाब से हमको ये बताइए जो आपका गिवन फंक्शन है उसका नाम क्या है। इसको प्रूफ को देखते हुए इत्मीनान से, हड़बड़ा के नहीं, क्योंकि बिल्कुल नई चीज सामने आ गई, नहीं आइए पढ़ा के हम आपको आए, बहुत कागज पढ़ाए हैं, और इंसान 4 दिन बाद भूल जाता है, तो पढ़े हुए तो काफी दिन हो ही गया है, इतना याद रखते तो तब क्या ना था, आज कहीं और होते आप लोग। इसको पहचानिए और इस फंक्शन, इसको प्रूफ को देखते हुए ये जो गिवन फंक्शन है उस फंक्शन का नाम क्या है, तो बोलिए वेरी गुड। डायरेक्ट क्या बोल रही हो, इम्प्लिसिट फंक्शन। क्यों? क्योंकि यहां पर x और y दोनों में प्रूफ है, और मैंने आपको इस पे कई क्वेश्चन करवाए हैं। क्या करवाए हैं, इम्प्लिसिट है तो इम्प्लिसिट में प्रूफ, इम्प्लिसिट है तो इसको क्या बना करके, एक्सप्लिसिट। और यहाँ ये इसका मतलब कि इम्प्लिसिट है, इम्प्लिसिट में आ रहा। आइए इसको हम करने जा रहे हैं, और देखिए t वेरिएबल है, t वेरिएबल है, और ये देख लीजिए एक वेरिएबल दिया गया है, यहाँ पे t वेरिएबल है, यहाँ x दिया गया है, इसका मतलब x y में एक इक्वेशन दी गई है। और इक्वेशन ही नहीं, जैसे लिमिट रूल लगाएंगे dy बाई dx मिल जाएगा। आइए यहाँ पे सोल्यूशन हम पहले वाले का करने जा रहे हैं, पहले वाले का इसका। आइए देखिए लिमिट रूल लगा दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, बोलिए cos y स्क्वायर, वेरी गुड, इंटू dy बाई dx, और माइनस टाइम जब करेंगे तो जाहिर है कांस्टेंट, इसका डिफरेंस क्या हो जाएगा, 0। बाकी सोचने की जरूरत नहीं, उसको लिखने की जरूरत नहीं, लिख दे रहे हैं खाली, माइनस 0 इज इक्वल टू। अब आइए जल्दी से बोलिए यहां पर क्या होगा, तेज बोलिए, साइन एक्स स्क्वायर अपॉन, वेरी गुड, अपॉन, देखिए बताइए, अब एक्स स्क्वायर। हाँ लिबनिट्ज रूल लगाना सीखिए, और लिबनिट्ज रूल अब आपको रटना नहीं पड़ेगा, याद नहीं करना पड़ेगा, रिवर्स प्रोसेस से आपको बता दिया, इसलिए उसको बहुत ज्यादा डिस्कस वहां नहीं किए थे। अब जाके फिर लगाइएगा इसको, और इनटू, जल्दी बोलिए कितना, और ये भी 0 है तो जाहिर है कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। ये खत्म हो गया, डायरेक्ट dy बाई dx आंसर निकाल।
dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, 2 साइन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स कॉस वाई स्क्वायर। ये आता है, शायद ये लिखा भी होगा, कोई डाउट? अब आइए सेकेंड पे आने जा रहे हैं। सेकेंड वाले का सोल्यूशन देखिए। फंक्शन है ना, लिमिट रूल लगेगा, और याद करिए अभी यहीं पर एक चीज और याद दिला दे रहे हैं, जी एक्स इज इक्वल टू 0 टू एक्स। अभी 2 ही दिन पहले शायद करवाया है यार, 2 ही दिन हुआ होगा। 0 टू एक्स कॉस की पावर 4t dt। अरे 0 टू एक्स लिमिट है 0 टू पाई शायद, हाँ 0 टू पाई। निकालिए क्वेश्चन, निकालिए फटाक से, भी 2 दिन पहले का है। अब ऐसे भूल जाएंगे तो कैसे काम चलेगा। 0 टू जी एक्स इज इक्वल टू, अरे भाई कल ही परसों क्वेश्चन है, ज्यादा दिन का नहीं है, अभी 2 ही दिन हुआ होगा, बहुत ज्यादा। 0 टू एक्स कॉस की पावर 4 जी एक्स इज इक्वल टू कॉस की पावर 4t dt। और वहां मैंने बात कही थी, जब लिमिट रूल पढ़ा देंगे तो उस क्वेश्चन को फिर देखिएगा। देखिए वहां पर जी एक्स दिया गया है, एक्स को किससे रिप्लेस करना है, एक्स प्लस पाई से, और आंसर जी एक्स जी पाई के फॉर्म में, इसका मतलब वहां लिमिट रूल नहीं लगेगा। समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? लिमिट रूल लग जाएगा तो लिमिट गायब हो जाएगी, और जब डेफिनेट की लिमिट गायब हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, वो जी पाई और जी एक्स कभी जो ऑप्शन में लिखे गए हैं चारों, वो आएगा ही नहीं। तो देखिए क्वेश्चन कितने बढ़िया होते हैं, किस तरीके से आप लोगों को धोखा देने की कोशिश करते हैं। लेकिन नहीं, अगर आपको है कमांड टॉपिक पर, कोई डाउट नहीं, बोलिए समझ में आ रहा है? देख रहे नहीं देख रहे हैं? अब लिमिट रूल वहां लगेगा नहीं, क्यों? क्योंकि ऑप्शन जीएक्स में लिखा गया, जीएक्स तो वही होगा ना, जी पाई लिखा गया है, तो जी पाई भी क्या होगा भाई, एक्स को पाई से रिप्लेस कीजिए 0 टू पाई, तो डेफिनेट की लिमिट क्या वहां हटनी चाहिए। और यहाँ पर जब लिमिट रूल हम लगा रहे हैं, देखिए अभी इसमें लगाया है, देखिए तो लिमिट क्या हो डेफिनेट की, देखिए हट गई। इसका मतलब यहाँ पे लिमिट रूल नहीं लगेगा। ये सारी बातें मैं आपको बताते हुए चल रहा हूं, कहां पर कौन सी चीज होगी और कौन सी चीज नहीं होगी। ये नहीं है कि जो बता दिया जाए कि मैथमेटिक्स में ये होता है, इसको दिमाग में रख लिया जाए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बिना रीजन के मैथमेटिक्स में कुछ नहीं होता। जो होता है उसका एक अपना रीजन है, इसलिए वो सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करता हुआ चल रहा हूं। सारी चीजें कहां पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं, कहां पर आप क्वेश्चन में अपने आप को इधर उधर कर सकते हैं, वो सारी चीजें मैं बताता हुआ चल रहा हूं। चलिए आगे बढ़े, बताइए लिमिट रूल लगने जा रहा है इसमें, जल्दी बोलिए क्या हो, जल्दी बोलिए। यहाँ पर पहले 1 के लिए लगा रहे हैं, पहले 1 के लिए भाई अपर लिमिट के लिए लगाएंगे तो डायरेक्ट क्या लिख दे इसको, वेरी गुड, इसको 0 कर दीजिए, कांस्टेंट है, डिफरेंशिएट होगा, बाकी मत सोचिए, 0 से इंटू हुआ 0 हो गया, माइनस टाइम। आगे बढ़िए भाई, जल्दी से बोलिए क्या होगा, हाँ तो बोलिए, साइन स्क्वायर एक्स इंटू एफ ऑफ, वेरी गुड, और इंटू भाई डिस्टर्बिंग फंक्शन है ना, एक्स तो है नहीं, चूंकि भाई जो है तो क्या हो जाएगा, हम लोगों ने एक्स का रेस्पेक्ट में तो डिफरेंशिएट किया, फंक्शन दे देगा, बोलिए cos x इज इक्वल टू, और यहां कुछ नहीं करना है, यहां सिंपल डिफरेंशिएशन करना जो आपने पीछे पढ़ा है, यहां गलती से लिमिट रूल लगा दीजिएगा कि वो लिमिट है ही नहीं डेफिनेट की, तो यहां क्या हो जाएगा, जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए क्या हो जाएगा, हाँ माइनस cos x। अभी देखिए सब इंटू में है ना भाई, अगले स्टेप में न करिएगा कि 0 साथ हमने माइनस किया है, रॉन्ग हो जाएगा, cos x क्या हुआ, माइनस माइनस क्या हुआ प्लस, और उसके बाद ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये भी आईटी का पूरा क्वेश्चन है, देखिए बोर्ड में, उसमें आंसर में 2005 इसी के आसपास का है, 2000 से 2005 के बीच में है, एडवांस है, जेईई मेन का नहीं। जो भी क्वेश्चन आप कराएंगे जेईई मेन तो हमने टच ही नहीं किया कभी जल्दी से, बस खाली एक आध केस में किया है कि देखिए जो चीजें पढ़ा रहे कैसे जेईई मेन अपने आप सॉल्व हो रही है। अब बताइए क्या हो गया, f ऑफ साइन x किसके बराबर आ गया भाई, जल्दी बोलिए, 1 अपॉन साइन स्क्वायर x, और वैल्यू क्या रिप्लेस करनी है, तो बढ़िया है, जो डोमेन का एलिमेंट है वही फंक्शन है। अब x के चक्कर में ना पड़िए वैल्यू निकालने के लिए, इन्होंने आपको सिर्फ डाउट में रखा कि क्या आपको ये वैल्यू रिप्लेस करना आता है कि नहीं आता है, यहाँ पर x नहीं है,
भाई x था तो x में फंक्शन था, x की वैल्यू लिखते थे। अभी किसमें फंक्शन है? sin x में, यानी कंपोजिशन फंक्शन जरूर है लेकिन फंक्शन किसमें लिखा गया है? sin x में। यानी ये जो डिफरेंशिएट, अगर इसको डिफरेंशिएट करके अगर इसको हम करेंगे तो डायरेक्ट sin x के रेस्पेक्ट में कर सकते हैं। अगर वो x के रेस्पेक्ट में पूछे जिसके रेस्पेक्ट में उस पे, तो बताइए sin x की वैल्यू क्या लिखी गई है? 1/√3 लिखिए तो क्या हो जाएगा? 1/1/√3 का होल स्क्वायर क्या आ गया? 3। कोई डाउट बताइए, समझ में आया कि नहीं आया? बहुत समझ में आ गया ना? जल्दी नोट कर लीजिए फिर हम आगे चले। आइए, ये फंक्शन का क्वेश्चन हो गया। आइए किसका लेने जा रहे हैं? लिमिट का। अभी फिर फंक्शन क्वेश्चन लेंगे इसी के बाद, जो आईटी 2009 एडवांस में पूछा गया। अब एडवांस की बारी आने जा रही है, पहले के अब सब एडवांस की बारी है। ये भी क्वेश्चन होगा, ऐसा नहीं है, होगा। आइए जरा देखिए, लेट f such that r tends to r be a differentiable function having f2 = 6, f'2 = 1/48, then evaluate। यानी इसका एवेल्युएशन करना है। यहाँ पर हम इसका सोल्यूशन लिख करके लिख दे रहे हैं ये, और क्या लिख दे रहे हैं? लिमिट x टेंड्स टू 2 6 to fx, ये हो गया 4t³ dt डिवाइडेड बाई x - 2। लिमिट के कॉन्सेप्ट में देख लीजिए, नो डाउट फंक्शन आ गया। किसमें आया? x में और फिर t में। तो अब यहां पर क्या, ये डिफरेंशिएट होना ही है, इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। और लिमिट के किस फॉर्म में हमने डिफरेंशिएशन पढ़ाया है? उसका नाम क्या है? एल हॉस्पिटल रूल। वेरी गुड। और ये किस फॉर्म के लिए लगता है? 0/0 और इनफाइनाइट इन फॉर्म के लिए लगता है। दोनों में से कोई एक फॉर्म है, दोनों फॉर्म एक साथ तो होगा नहीं, और इसलिए आप लगा दिया। और ये भी मैथमेटिक्स से कौन सा फॉर्म है? अनडिफाइंड। और लिमिट हमने आपको पीछे बता रखी है कि अगर अनडिफाइंड है तभी लिमिट निकालने में मजा, अगर डिफाइंड है तो लिमिट और फंक्शन की वैल्यू में कोई डिफरेंस होता ही नहीं। अब आइए जरा देखिए, यहां पर लिमिट, अब देखिए मेन वेरिएबल किसका हो गया? लिमिट का। क्योंकि अब लिमिट के कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं। x टेंड्स टू 2, पहले फॉर्म को चेक करिए, बताया था ना, नीचे क्या हो गया? 0। क्योंकि यहाँ वेरिएबल क्या है? t के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट हुआ। अगर गलती से इसी के साथ नीचे गलती से बेवकूफ बनाने के लिए भाई कांस्टेंट को भी तो लिखा जाता है। ये इंटीग्रेशन का वेरिएबल कौन है? t। तो t के रेस्पेक्ट में x क्या हुआ? कांस्टेंट। अगर इसी को अपॉन में लिख दिया जाए, ये यहीं पर अपॉन में, तो इसको मत समझिए, कांस्टेंट को कहाँ निकालिएगा? बाहर, नीचे। ऐसा किया है इन्होंने क्वेश्चन में, करवाया हमने, लिमिट का ही करवाया है, इसलिए ध्यान रखिएगा। चलिए अब आइए, x की वैल्यू नीचे 0 हो गया। अब देखिए x की वैल्यू 2, f2 दिया होगा, क्या दिया? 6, यानी क्या होगी? 6 to 6। और ध्यान रखिएगा, अगर कभी भी डेफिनेट की इंटीग्रेशन की लिमिट सेम हो गई 0 to 0 6, तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। बताया होगा हमने, उसकी वैल्यू क्या होती है? 0। तो ऊपर भी क्या आ गया? 0/0 आ गया। अब आप एल हॉस्पिटल रूल लगा दीजिए, एल हॉस्पिटल रूल लगा दीजिए। लिमिट x टेंड्स टू 2 लगाइए, जल्दी बोलिए क्या आएगा? 4, हाँ तेज बोलिए, अरे तेज बोलिए। fx का होल क्यूब काट के बोल रहे हैं, हाँ हो गया, इंटू, अरे डिफरेंशिएट करके बोलो ddx ऑफ fx। क्या जरूरत बोलने की? ये देखिए f'2 दिया कि नहीं दिया है, डैश यहाँ लिख दिया कि नहीं दिया है? अरे भाई सिंपल हो, तब क्या जरूरत लिखने की? डायरेक्ट करो, क्या लिखो? बोलो f'। समझ में आया? और मान इस टाइम कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, उसको छोड़ दीजिए, अपॉन लग गया, अपॉन इसका क्या आ गया? डिफाइन हो गया, वैल्यू लिख दीजिए, आंसर आ गया। नहीं समझ में आया? और सब कुछ दिया है। fx कितना दिया है? ये fx नहीं दिया, बल्कि लिमिट ले लीजिए। अब लिमिट लीजिए, जब लिमिट लेंगे तो क्या हो जाएगा? बोलिए 4 into f2 का होल, तो डिफाइन हो गया ना, ये नीचे खत्म हो गया, तो कुछ होना नहीं है। इंटू क्या? बोलो f'2, वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए। 4 into f2 बताइए फटाक से कितना? 6। तो 6 का क्या? 2, f'2 शायद अपॉन में दिया था, कितना? 1
48, 1/48, 1/48। अब यहाँ पर कितना है 6, ये 24, और फिर 8 6 से 2 ले लीजिए, 48 क्या हुआ, कैंसिल हो गया। क्या बचा जल्दी बताइए, सब तुमने ले लिया, बताइए बचा क्या। अरे इतनी कैलकुलेशन करनी चाहिए आपको। कितना बचा, अरे एडवांस क्वेश्चन कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं और ये कैलकुलेशन बता, जल्दी बताइए कितनी, 18। हाँ सही, 18 ही बचा। मतलब डर लग रहा बताने में, क्या ध्यान रखिएगा, ऐसे कैसे जब ऑप्शन लिखे जाते हैं तो नियरेस्ट होता है। जैसे मान लीजिए 6 आप जल्दी से भूल गए 6, उसको हटा देंगे, ऑप्शन में लिख देंगे, हटा करके जो वैल्यू आएगी। ऐसे ऐसे ऑप्शन लिखे जाते हैं एडवांस में, खासकर जीमेल में ऐसा नहीं होता। बोलिए समझ में आ गया कि नहीं आ गया, नोट कर लीजिए, आगे चले। आइए जरा देखिए, पहचानिए, 2 क्वेश्चन हमने आपके सामने लिखे हैं और देखने के बाद क्या लिमिट रूल नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। भाई 2 वेरिएबल आ रहा है, लिमिट में वेरिएबल का होना मस्ट नजर आ रहा है। अब आइए, ये क्वेश्चन 2009 का है, फंक्शन का है। अभी यही क्वेश्चन आपको हम दिखाएंगे, आगे फिर यही लिया है, लिया इतना ही है, ये इतना ही लिया है, उसी को एक फंक्शन से और अटैच कर दिया, अगला फंक्शन डिफाइन कर दिया, उसको कैपिटल एफएक्स में लिख दिया। आईडी पुराना ही क्वेश्चन है, हमें लगता है 2015-16 के आसपास का है। और ये पीछे हम आपको दिखाया कि ये आए थे कि क्वेश्चन कैसे मॉडरेट करते हैं, अपने पुराने क्वेश्चन को लेकर कैसे सॉल्व करते हैं। आइए पहले इसको सॉल्व कर ले, पहले अब यहाँ कुछ करना नहीं है, हमें मेनली फंक्शन ही निकालना, वही नेचर एफ जो नेचर है डिफाइंड किया है। यहाँ भी एफ है नेचर, यहाँ भी वही नेचर है, वेरिएबल लिमिट में है, बिना कुछ कहे हुए क्या लगा दें, लगा दिए, तो क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, यहां कुछ नहीं मिलेगा, खाली आप क्या करिए, बोलिए यहां क्या हो जाएगा, जल्दी बोलिए, एफ एक्स इंटू 1, कोई फर्क पड़ेगा, वो तो 0 है ही। अब देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आ गई, हमें यहाँ पर एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स मिल गया। तुम उठ के खड़ी जाओ, क्या बीच से लग रहा है, धीमे धीमे जो पकड़ के बीच लगा खड़ी जाओगी। हाँ जैसे बैठी थे वैसे बैठो, अच्छा वो तो पीछे बैठती हो, नहीं सब कहेंगे सर काट दो इनका सर। एफ डैश इज इक्वल टू क्या, एफ एक्स है। अब हमें एफ एक्स निकालना है। अब यहां पर आप पहचानिए डिफरेंशिएशन और जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन है वही फंक्शन साथ साथ आ गया। तो यहां पर अब कुछ हमको दिखाई नहीं पड़ रहा, आप करें क्या, और हमें चाहिए क्या, एफ एक्स। तो इसका मतलब क्या, एफ डैश एक्स से हमें एफ एक्स पे जाना है, ये डेरिवेटिव को शो कर रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये बोलिए इंटीग्रेट। वेरी गुड। और फंक्शन कुछ दिए नहीं क्या, तो इंटीग्रेट कैसे करेंगे। लेकिन यहां पर ये मजा आ रहा है देखने में, ये एफ डैश एक्स है जो पीछे मैंने पढ़ाया है, यूज देख लीजिए, देख डालिए कायदे से। ये क्या है, एफ डैश एक्स है, किसका, एफ एक्स का। तो डिफरेंशियल कोफिशिएंट कहां होना चाहिए, ऊपर। हमेशा भाई इंटीग्रेट करने जा रहे हैं ना, तो अब डिफरेंशियल कोफिशिएंट भी आ रहा है, फंक्शन भी आ रहा है, तो डिफरेंशियल कोफिशिएंट तो ऊपर ही होना चाहिए डीएक्स के साथ में। तो यहाँ पे डीएक्स भी नहीं दिया, जब इंटीग्रेट करेंगे तो डीएक्स तो खुद ही लगा लेंगे जब इंटीग्रेट लिखेंगे। तो पहले हमने क्या किया, एफ डैश एस को लिखा और फंक्शन को इधर ले गया, जिसका ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट है उसी के साथ तो लाएंगे भाई। फंक्शन एफ डैश एस डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, नो डाउट है कि नहीं है, किसका है। जब दोनों को साथ लाएंगे तभी तो इंटीग्रेट करने जाएंगे, बताइए। अब ये एफ डैश एक्स नजर आ गया, किसका, एफ एक्स का, इज इक्वल टू क्या बचा, बोलो 1। अब दोनों साइड को आप क्या करिए, इंटीग्रेट कर दीजिए, जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होके आया है। तो ये चीज हम आपको पीछे बता के आए, आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं। देखिए उसका यूज देख लीजिए। और ये आपका कुछ और नहीं है, जो अभी अगली टॉपिक पढ़ाएंगे डिफरेंशियल इक्वेशन, तो उसका वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है, जबकि उसका नाम हमने यहाँ पे नहीं लिया। हमने क्या किया, हम बिल्कुल बाईपास निकल गए, कहां से, रिवर्स प्रोसेस से।
और वो आपको बता करके यहाँ पर हमारा फंक्शन डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है एफ डैश एक्स और किसका है एफ एक्स का, दोनों साइड्स पे नहीं होना चाहिए, होना कहाँ होना चाहिए एक साइड, चाहे फंक्शन आपका इनटू में हो न्यूमरेटर के साथ में, चाहे कहाँ हो डिनोमिनेटर में हो। तो चौथी कंडीशन डिनोमिनेटर की बन गई। अब आप इंटीग्रेट कर लीजिए, अब तो कुछ करना ही नहीं है, इसी का तो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है, तो क्या लेट कर लीजिए टी, बोलिए क्या लेट कर लीजिए टी, मत लेट करिए, सोच लीजिए, डायरेक्ट कर दीजिए, चलिए सब कर दे रहे हैं, पुट एफ एक्स इज इक्वल टू क्या टी, यहाँ डेफिनेट नहीं है इनडेफिनेट है, ध्यान रखिएगा क्या होगा जल्दी बोलिए, एफ डैश एक्स डी एक्स किसके बराबर डी टी के, वैल्यू पुट कर दीजिए, सॉरी वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या आ गया डी टी बाई टी इज इक्वल टू क्या एक्स लिख दे, अभी इंटीग्रेशन नहीं खत्म हुआ है। अब बताइए log टी हो गया, बोलिए, तो ये log टी की वैल्यू क्या डायरेक्ट लिख दे, क्या है बोलिए एफ एक्स, ये मॉडुलस लगाइएगा चाहे न लगाइएगा, ये हम आपको बता के आए हैं। और फंक्शन कहाँ डिफाइंड है पहले देख लीजिए, एक नजर उस पर दबा लीजिए, कहाँ है क्वेश्चन हमारा जो मैंने लिया है, ये ऊपर ही है, आर से आर, फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, इसलिए मॉडुलस क्या करिए लगाए, इज इक्वल टू क्या एक्स प्लस सी। अब लॉग की वैल्यू निकाल लीजिए, फंक्शन की वैल्यू निकाल लीजिए। तो अब यहां पे ध्यान रखिएगा, हमने सिर्फ यहां पर मॉडुलस लॉग के साथ किया है, अब चूंकि हम करने क्या जा रहे हैं, हम एफ एक्स निकालने जा रहे हैं, तो यहां मॉडुलस नहीं लगाएंगे, यहां पर मॉडुलस नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि हम एफ एक्स निकालने जा रहे हैं, हमारा वो आ ही जा रहा है, तो एफ एक्स किसके बराबर आ गया बोलिए e की पावर x प्लस सी, वो पॉजिटिव आई गया, खुद ही आ गया। लेकिन ये हमको पता था, लेकिन वैसे भी जब आप मॉडुलस एफ एक्स निकाल लेंगे तो आपका क्या होगा, लीबनिट्ज रूल लगा रहे हैं, तो लॉग के नेचर से ऐसे पॉजिटिव बनाने के लिए मैंने दिखाया है, ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि हम मॉडुलस के साथ ही इसको रखेंगे, अगर अलग मॉडुलस आता था तो मतलब क्या उस फंक्शन को हमने मॉडुलस ले लिया, मींस पॉजिटिव कर दिया है, फंक्शन को ही कर दिया, वो लॉग की वजह से किया है, ये पीछे बता के आए हैं। अब बताइए क्या हो जाएगा, e की पावर, अब कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, अगर कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है, कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है तो इसको एक स्टेप और लिख लीजिए, एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर सी, एक काम कर लीजिए खाली, कांस्टेंट वाला कर लिया है, वही नहीं इंटीजर टाइप में आंसर बोलेंगे, ये कांस्टेंट की वैल्यू यहां पर ये एफ ऑफ ln5, क्या कांस्टेंट के साथ बोलेंगे आंसर, बोलिए नहीं इंटीजर टाइप है ना। अब आइए कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है, और यहां पर कोई वैल्यू हमको नहीं दी गई, बड़ी इंटरेस्टिंग ये है, कहां क्वेश्चन, यहां पे कोई वैल्यू नहीं दी गई, जैसे भी पीछे क्वेश्चन में क्या नहीं था लोगों ने f1 दिया f2 दिया था नहीं दिया था, उससे पहले भी दिया था, यहां कुछ वैल्यू दे दी, ये इंटरेस्टिंग है, समझिए। जब कोई वैल्यू ना दी जाए तो ये ध्यान रखिएगा, जो एफ एक्स जिस लिमिट के लिए डिफाइंड है, जिस लिमिट के लिए डिफाइंड है उसकी जो लोवेस्ट वैल्यू है वहीं से वैल्यू निकाली जाती है, वही डोमेन का एलिमेंट कंसीडर किया जाता है, यानी मींस क्या, अब हम क्या करने जा रहे हैं, 0 to x है तो लिमिट की लोवेस्ट वैल्यू कौन है 0, तो अब हम क्या करेंगे, इसी फंक्शन में क्या निकालेंगे f0, क्योंकि ये तभी तो मिलेगा, तो अब इसी में इसमें रख रहे हैं, ये फंक्शन में ध्यान रखेगा, तो ये क्या हो गया f0 इज इक्वल टू क्या हो गया 0 to 0 क्या हो जाएगा 0 a, ये हमने लिख दिया, कोई डाउट हो बताइए, f0 इज इक्वल टू 0 to 0, भाई इसी के बीच तो ये डिफरेंशिएबल है, तो इसकी जो लोअर लिमिट है, जो क्योंकि अब देखिए आप सोच रहे हैं तो 0 से x तक क्या है, जो 0 में नहीं आ रहा है, जाहिर में बात आनी भी चाहिए, सही है ये, तो आपने किसी ने सवाल ही नहीं किया सर क्यों 0 पुट कर दिया, बोलिए, अच्छा ये बताइए 0 पुट क्यों कर दिया, भाई जब ये आ ही नहीं रहा इसके बीच में इंटीग्रेशन, तो 0 से x के बीच हो रहा है, लेकिन हम 0 पुट किस कर दिया, अरे भाई सवाल आपका बनता पूछना चाहिए, हमने तो आपको फ्री कर रखा, चाहे जैसे पूछिए, लेकिन आपके पास इतना पढ़ा देते हैं, आप लोगों को कुछ बचता ही नहीं पूछने के लिए, पूछेंगे आप, बोलिए। चलिए अब इस पे सवाल हम खुद ही कर रहे हैं आपसे कि हमने 0 पुट कर दिया, क्यों पुट कर दिया, भाई लिमिट तो ये बोल रही ना, लिमिट क्या बोल रही है कि ये जो आप ले रहे हैं लिमिट किसके बीच ले रहे हैं, 0 से, इसमें ना 0 इंक्लूड है ना x इंक्लूड है इसके हिसाब से, लेकिन हमने 0 रख दिया, ये थोड़ी नहीं था अगर इंक्लूड ही ना हो वैल्यू रख दी, क्यों सी बात होती है,
तो हम जो चाहे कर डाले, आप ऐसे बैठे रहेंगे सन्नाटे में। बोलो भाई, बोल, क्यों पुट कर रहे हैं बताओ? चलिए कौन बता सकता, बताए कोई? हाँ बोलो बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। नहीं, एफ डिफाइंड है ना बाबा, ठीक है, आर से आर पे डिफाइंड है। जब हम इसको डेफिनेट में ले लिए, हम अब यहीं से वैल्यू रख रहे हैं भाई, हम तो वैल्यू आर से थोड़ी नहीं रख रहे हैं, हम वैल्यू यहां से ले रहे हैं 0। अब इसकी बात कर रहे हैं, वो सही तुम्हारा आर से आर पे डिफाइंड है, कोई मतलब नहीं है, तो फिर आर से आर पे हम 0 ही क्यों ले रहे हैं? तब हमारे पास बहुत सी वैल्यू होगी। फिर हमने आपसे क्या कहा, डेफिनेट की जो लोअर लिमिट होगी वहीं से अगर फंक्शन की वैल्यू नहीं दी गई, ध्यान रखिएगा, ये बेसिक चीज है, तो वहीं से निकाली जाती है जब लिमिट रूल यूज करते हैं। जब कोई कांस्टेंट आ जाता है, कोई भी कांस्टेंट आ जाए उसकी वैल्यू निकालने के लिए जो लिमिट दी गई है। अब बताइए भाई, डेफिनेट क्या बोल रहा है, हम इंटीग्रेशन किसके बीच करने जा रहे हैं, बिटवीन, तो 0 और x तो इसमें आ ही नहीं रहा है, तो 0 में रख किस हैसियत से दिया भाई, क्यों हमने रख दिया और रख भी दिया, तो कहिए मेरे ध्यान में बात आ गई। तो मैंने आपसे कहा कि आपको कोई चीज रटनी नहीं है, ऐसा नहीं, मैथमेटिक्स में बिना रीजन के कुछ नहीं होता। चलिए बोलिए जल्दी से, हाँ बताओ, हाँ तुम ही पूछ रहे, बोलो बोलो, अरे तुम्ही से पूछ रहे हैं बाबा, इतना चिल्लाए, खड़ी हो खड़ी हो खड़ी हो खड़ी हो, हाँ बोलो। वेरी गुड, ये डिफरेंशिएबल बिटवीन 0 एंड x है, लेकिन क्लोज इंटरवल में क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, और कॉन्टिन्यूटी कहां हो, तो उसके डोमेन के एलिमेंट के लिए वो 0 उसमें इंक्लूड हो गया। बहुत उम्दा भाई, दिमाग में बात कैसे आ गई? हम बताए थे, हम तो जितने बैठे, क्या इनको नहीं बताए जितने बैठे हैं? बताने तुम न जाने कब से बताते चले आ रहे हैं। वेरी गुड, बहुत उम्दा भाई, तबीयत खुश हो गई, तबीयत खुश कर दिया। चलिए अब समझ में आ गया क्यों लिया, क्योंकि डिफरेंशियबिलिटी ओपन में होती है, क्वांटिटी कहाँ होती है, क्लोज में, मैंने बता रखा, ध्यान रखिएगा कि इसको बहुत यूज होगा। चलिए अब आइए, f0 0, आइए इसमें वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो x की वैल्यू फॉर x इज इक्वल टू 0, ये तो ये क्या हो गया बोलिए, f0 इज इक्वल टू e की पावर 0 1 e की पावर c, f0 किसके बराबर है, 0 के बराबर, तो e की पावर c की डायरेक्ट वैल्यू निकल आई क्या, 0। अब क्या हो गया, देयरफॉर fx इज इक्वल टू e की पावर x इंटू बोलो 0, fx किसके बराबर आ गया, 0 के। समझ में आया कि नहीं आया, बोलिए। अब यही क्वेश्चन हम आपको दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं, इसी क्वेश्चन को अभी, अच्छा पहले वैल्यू निकाल ले, क्या निकाले, नहीं आप लोग सोचेंगे इधर उधर लेके चले जाते हैं, सही वैल्यू बताते नहीं। f ऑफ ln 5 निकाले भाई, डोमेन का एलिमेंट क्या रिप्लेस हो रहा है, यहाँ x है ही नहीं तो 0 है, तो वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो 0, यही आंसर। अब आइए, क्योंकि अभी जहन में बड़ी अच्छी चीज आ गई, इनसे बहुत अच्छी चीज आ गई। अब देख लीजिए 100% IIT वाले इधर जाएंगे, और जाना भी चाहिए, उनका हक है। हम इसको चेंज कर दे रहे हैं, सुनिए ध्यान से, लेट, ये लिख दिया सब, y इज इक्वल टू 0 टू x, अभी करा के जा रहे हैं, y इज इक्वल टू 0 टू x FTDT, शो दैट it is a equation of x axis, इसको y लिख दिया खाली, show that it is a equation of, ऑप्शन में डाल दिया, it represent मोर देन वन में डाल दिया, पैरेलल टू x axis, इक्वेशन ऑफ x axis, इक्वेशन ऑफ y axis, पैरेलल टू y axis, चार ऑप्शन बन गया। जब इसको आपने y इक्वल टू लेट किया, तो अब बताइए ये y की वैल्यू 0 ही हो गई, y की वैल्यू 0 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस। तो ये दिमाग में रख लीजिएगा, लिबनिट्ज रूल का चेंज किस तरीके से कहां कहां हो सकता है, ये जरूर दिमाग में रखिएगा। ये जरूर दिमाग में रखिए, बोलिए, इसमें कोई डाउट, ये नोट करके चीज लिख लीजिएगा वहीं पर कि y इक्वल टू करिए, जिससे ये बात जहन में रहे कि अगर डाइवर्जन हो तो उसको छोड़े नहीं, हाँ आप करके जा रहे हैं।
नोट कर लीजिए इसको, आगे चले। आइए जरा देखिए, अभी हमने क्वेश्चन ये लिया और आपने क्वेश्चन को देखा कि क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन पे भी जा रहा है, एफ एक्स की बजाय वाई लिख दीजिए, स्ट्रेट लाइन बन गई। अब आइए ये क्वेश्चन एक हमने आपके सामने और लिखा है, ये क्वांटिटी और डिफरेंशियबिलिटी पर बेस्ड है। आइए जरा देखिए, क्वेश्चन IIT 2013 का है। लेट एफ सच दैट ए टू बी क्लोज इंटरवल में, जब फंक्शन डिफाइन होता है तो क्लोज ओपन में दोनों होता है, टेंड्स टू 1 to infinite बी अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। कॉन्टिन्यूअस कहा है, डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में कुछ कहा नहीं है। और आपने तमाम फंक्शन देखे, मॉडुलस एक्स कॉन्टिन्यूअस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं। हाँ, डिफरेंशिएबिलिटी कॉन्टिन्यूटी इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर डिफरेंशिएबिलिटी। मींस क्या, जो फंक्शन डिफरेंशिएबल होते हैं वो क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूअस होते हैं। इसलिए ऑप्शन में क्वांटिटी डिफरेंशिएबिलिटी दोनों है, तो चेक क्या क्या आता है, डिफरेंशिएबिलिटी पहले, तो कॉन्टिन्यूअस तो हो ही जाएगा वो। अब आइए पहचानिए, बी अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन एंड जी सच दैट r टेंड्स टू r डिफाइंड एज क्या, gx इज इक्वल टू, आना तो चाहिए कांस्टेंट भाई, डेफिनेट में आना चाहिए कांस्टेंट ना, लेकिन क्या आ रहा है, x, इसका मतलब लिमिट लगाई गई है x। ये देखिए, ये कांस्टेंट आ गया है, ये भी कांस्टेंट आ गया है। अब आइए बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया। अब बताइए, यहां पर f को कॉन्टिन्यूअस बताया गया है, लेकिन ये f के फॉर्म में ही तो डिफाइंड है, तो इससे कुछ f के बारे में भी पता चल रहा है कि नहीं पता चल रहा है भाई, कॉन्टिन्यूअस तो है, तो इसके लिखने से f की डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में पता चल रहा है कि नहीं पता चल रहा है। अरे भाई ये देखिए, इंटीग्रेट हो रहा है, इसका मतलब डिफरेंशिएबल था तभी तो हो रहा है, डिफरेंशिएबल है। इसलिए अब f पर कोई डिस्कशन नहीं करेंगे क्वेश्चन वाले, अब इतने बेवकूफ थोड़ी नहीं करेंगे। अब आइए किस पे करेंगे, gx पे। देखिए ऑप्शन, gx इज कॉन्टिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट ए, gx इज डिफरेंशिएबल ऑन, और gx इज कॉन्टिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट बी, gx इज। अब यहां पर देखिए ऑप्शंस क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, नॉट डिफरेंशिएबल है। अब आइए किस पर, ए और बी, जो आपके एंड पॉइंट है वही पर, जो डोमेन का एलिमेंट है, जो डोमेन है। और gx इज डिफरेंशिएबल ऑन, और gx इज कॉन्टिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट बी, और इसमें कुछ करना नहीं है। g के बारे में कह रहा है, ये किसके फॉर्म में डिफाइंड है, वेरिएबल के फॉर्म में, तो अब लिमिट बनता है ना, तो g डैश x निकाल लीजिए, तो ये आपकी डिफरेंशिएबिलिटी भी आ गई और सब कुछ आ गया। निकालिए, 0 है, क्या रहेगा, 0। कब, इफ x लेस देन a, ये क्या आ गया, जल्दी बोलिए, डिफरेंशिएट करिए, बोलिए जल्दी से, अरे भाई बोलिए जल्दी से, लिमिट लगाइए। हाँ, क्या आ जाएगा, fx आ गया। कब, x इज ग्रेटर देन r इक्वल टू a लेस देन r इक्वल टू b, इसको बोलिए क्या हो जाएगा, तेज बोलिए, वेरी गुड, क्या हो जाएगा, 0, बहुत होगा। x इज ग्रेटर देन इक्वल, वहां लग क्या है, ये हमारा g डैश एक्स आ गया। तो ये जब हमें g डैश एक्स मिल गया, तो क्यों ना हम पहले डिफरेंशिएबिलिटी कर लें, और क्वांटिटी तो हमारा यहीं से मिलेगा, क्वांटिटी तो हमारा यहीं से मिलेगा ना भाई, ये इसके क्रिटिकल वैल्यूज हैं। आइए g डैश क्या निकाल ले रहे हैं, ये a माइनस, मीन्स क्या बताया है ना, और इसी मेथड से भी हमने डिफरेंशिएबिलिटी कराई, डिफरेंशिएट कर लीजिए, खाली वैल्यू लिख दीजिए, कराया नहीं कराया, रिजल्ट से भी कराया, जहां जैसी जरूरत है सब कराया। तो g डैश a, क्योंकि यहां हमें डायरेक्ट लिमिट से मिल जा रहा था, ये कर ले रहा है, g डैश a माइनस, फटाक से बोलिए किसके बराबर होगा, तेज बोलिए, वेरी गुड। अब आवाज आ रही है, अब मजा आ रहा है, जल्दी से बोलिए, g डैश a प्लस, g डैश a प्लस, बता दीजिए, मजा आ जाए, क्या बोले, क्या, अरे हम सुन नहीं, एफ के बाद सुन ही नहीं पा रहे हैं, एफ के बाद हम सुन ही नहीं पा रहे, क्योंकि अब दिखाई पड़ रहा है यहां पर ए प्लस, उसके बाद वाला बोलिए, हाँ क्या, तेज बोलिए, एफ एक्स, अच्छा हाँ, तो यही तो ठीक है, चलिए यही तो हम सुनना चाह रहे थे, एफ ए, वेरी गुड।
ए प्लस मीन्स क्या, जहां पर जी डैश एक्स है, जहां पर एक्स है एफ एक्स नहीं, वहां वैल्यू भी तो रिप्लेस करते हैं। ए से बड़ी जिस पे कर रहा है ग्रेटर है ना, ए प्लस है ना, तो ए से बड़ी वैल्यू रिप्लेस कर दी। अब आइए ये इंटरेस्टिंग हो गया, यहां जी डैश ए माइनस 0 हो गया और जी डैश ए प्लस एफ ए हो गया। आइए ए पर क्या कह रहा है, जी एक्स इज कॉन्टिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल है, लेकिन आइए हम आपको और देखिए, आपके हिसाब से बराबर तो नहीं हुआ है, बराबर तो नहीं हुआ, सही है, कैसे पहचान रहे हैं दोनों बराबर नहीं, कोई बता सकता है? ये बताइए, इसमें कोई शक नहीं कि बराबर नहीं दोनों, लेकिन कोई बताए कैसे बराबर नहीं है, बताइए, फिर बोलिए। जी डैश ए माइनस मीन्स ए से स्मॉलर वैल्यू के लिए उसका डेरिवेटिव 0 है, ए से ग्रेटर वैल्यू के लिए मीन्स ए प्लस उसका डेरिवेटिव क्या है, एफ ए। तो हम कैसे कहें कि दोनों बराबर नहीं है, कोई बताए, कोई बताए, बता दीजिए, मजा आ जाए, तबीयत खुश हो जाए कि हाँ वाकई आप पढ़ रहे हैं, और ये बता ले गए ना तो एक एक चीज फिर आप ध्यान दे रहे हैं। चलो आयुष बोलो, कैसे हम कहेंगे कि दोनों बराबर नहीं है? भाई एफ ए आया है ना, ये 0 आया है, तो कैसे हम कहेंगे? इसमें कोई शक नहीं कि दोनों बराबर नहीं है, मतलब इसमें 100% दोनों बराबर नहीं है, तो कैसे हम कहेंगे इसको? हाँ बोलो। वेरी गुड, ये जो एफ डिफाइंड है, कहां डिफाइंड है? डोमेन का एलिमेंट ए से बी है और यहां 1 से इनफाइनाइट है, मींस ये कभी 0 नहीं हो सकता। इसलिए क्या है, दोनों डिफरेंशिएबल, ए पर डिफरेंशिएबल नहीं है। हाँ अब देखिए, चूंकि मेरा जहन चल रहा था इसलिए मैंने कहा, हम यहां पर ए बी और यहां 0 टू इनफाइनाइट ले ले, क्या ले लें? तब ये आप नहीं कह सकते, तब एफ ए 0 हो सकता है, तब ऑप्शन ये नहीं होगा, तब होगा ये होगा इज नॉट कॉन्टिन्यूअस बट मे बी डिफरेंशिएबल, मे बी डिफरेंशिएबल एट ए, मे बी, अगर वैल्यू 0 हो जाएगी तो आ जाएगी, भाई इसी समय उसके कोडोमेन वैल्यू ही नहीं है, वो बात क्लियर हो गई। तो ऑप्शन बड़ा सोच समझ के देखिएगा, और यही क्वेश्चन ऐसे ही चेंज होते हैं। आइए अब आइए बी पे, जी डैश बी निकाल लें, जल्दी बोलिए, जी डैश बी माइनस, जल्दी बोलिए क्या है जी डैश बी माइनस है बी, वेरी गुड। और ये बताइए जी डैश बी प्लस, जल्दी बोलिए 0। अब बताइए बी पर भी डिफरेंशिएबल है कि नहीं, बोलो नहीं, अरे भाई दोनों बराबर नहीं होंगे ना, ये एफ बी है ना, तो एफ बी तो यहीं से मिलेगा ना, ये इसमें 0 है ही नहीं। तो अब ये तो कंफर्म हो गया, नॉट डिफरेंशिएबल है, कहा नॉट डिफरेंशिएबल बी, ये जी एक्स इज डिफरेंशिएबल आर, ये गलत हो गया भाई, ऑन आर कैसे कह देंगे? ये आर ये है, ये ए और बी पर ही, आर में तो ये भी आ रहा ना, आर में ये भी तो आ रहा है, तो कहा यही ए और बी पे नहीं है। अब आ जाइए, और ऑप्शन क्या है, जी एक्स इज कॉन्टिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल, इसका मतलब क्या हो रहा है, डी क्या है, जी एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एट आइदर ए, तो ये तो है ही नहीं है आइदर ए। अब आप अगर आप देख लें तो बी और डी को गलत कर दिया, मोर देन 1 है, आपके पास टाइम नहीं है, तो इसी को लगा दीजिए, एक ऑप्शन में 2 हो गया, मोर देन 1 है ये, यहाँ मोर देन 1 लिख लीजिएगा, कौन सा क्वेश्चन है ये, मोर देन 1, ये लिख लीजिएगा, मोर देन 1 इज करेक्ट, लेकिन नहीं हम करा रहे हैं, घबराइए नहीं। आइए अब क्या निकालने जा रहे हैं भाई, ए और बी पे चेक करनी है, तो क्या निकालने हैं, एफ ए निकालने पहले। आइए एफ ए कहां पर है, यहां पर है, एफ ए क्या हो गया, ए टू बी, अरे भाई एफ ए क्या हो गया, ए टू बी एफ टी डी टी, सॉरी जी क्या कर रहा है ना, सॉरी। अब जी ए निकाल लीजिए, जी ए क्वांटिटी की बात, अब क्वांटिटी के लिए चल रहा है, ठीक है, जी ए निकाल लीजिए, तो जी ए डोमेन के एलिमेंट को रिप्लेस कर दीजिए, यही तो रिप्लेस होगा, क्वांटिटी यही तो ऊपर का साइन लगा है, तो जी ए क्या हो गया, ए टू ए, यानी क्या आ गया बोलिए 0, बोलिए। अब क्या निकालें, जी ऑफ ए प्लस, सिंबल याद है ना, ए प्लस मतलब कौन सी लिमिट, राइट हैंड, तो राइट हैंड कहां मिलेगी, यहीं पे मिलेगी,
लिखते ए प्लस हैं, फंक्शन आपका डिफाइंड है, कुछ करना ही नहीं है, हमें क्या लिखा जाएगा, ए ही लिखा जाएगा। भाई जीरो जीरो, भाई जीरो तो है नहीं, उसको एलिमिनेट करना नहीं, फंक्शन तो हमारा यही है ना, तो डिफाइन तो है ये पहले से, तो कुछ करने नहीं है, तो क्या हो जाएगा ए टू ए, यानी क्या हो गई जीरो। फटाक से जी ए माइनस बोल दीजिए, ए ये जी ए माइनस कहाँ है, ए लेस देन ये जीरो दिया ये, तो ए पर क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस हो गया, ये आपका पहला ऑप्शन है और नॉट डिफरेंशिएबल आ गए। आइए बी को चेक कर लीजिए, जी बी निकालिए फटाक से, जल्दी बोलिए जी बी कहाँ गई, जी बी 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 ग्रेटर देन, पहले इक्वल जहाँ लगा होगा ये होगा, तो क्या हो जाएगा ये जी बी, ए टू बी, बोलो भाई ए टू बी एफ टी डी टी हुआ ना। जी बी प्लस क्या हो जाएगा, जल्दी बोलिए क्या होगा, ए टू बी ही होगा, ए टू बी एफ टी डी टी, और जी बी माइनस क्या होगा, जल्दी बोलिए, जी बी माइनस ये, जी बी माइनस लेस देन लेस देन लेस देन, ये क्या हो जाएगा बोलिए, ए टू बी एफ टी डी टी। अब इसके बारे में सोच लीजिए, ये डोमेन है 1 से इनफाइनाइट तक है, तो क्या हो रहा है, एक फाइनाइट वैल्यू हर केसेस में मिल रही, भाई जो यहां मिलेगी वही यहां मिलेगी, वही यहां मिलेगी, समझ में आ गया नहीं आ गया, तो तीनों आपस में क्या है, इक्वल है। वहां से देख लीजिए, इंटीग्रेट नहीं करना है आपको, खाली वैल्यू देखिए, इंटीग्रेशन आप पढ़ जाए, इंटीग्रेशन होगा इसका, जिसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है ये मिलेगा, वही से माइनस करेंगे वैल्यू वही आ जाएगी, और किसके बीच आएगी ये एफ टी, इसी के बीच तो आएगी, यही तो डिफाइंड है। तो बी पर ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस, ए पर क्या है, तो ये हमको करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ए और सी पे चले गए, वही कर दिया, पहले ही कर लिया वो हमने, करने की जरूरत ही नहीं है। यही चीज हम बताया नहीं था कि हम आपको बहुत करा देते हैं पहले, देख लीजिए, और वो फिर उसमें बच्चों की आदत खराब हो गई, वो कुछ करना नहीं चाहते हैं, ये बिल्कुल बंद कर दिया, ये यहाँ पर फिर मजबूर होकर के बता दिया कि चलिए बोलिए समझ में आया नहीं आया, इसमें कोई डाउट, तो हम कई क्वेश्चन ले लिया हमने, इसको नोट करिए फिर आगे ले लें।